नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्लिनिकल फिजियोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र शेखर और आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करेंगे जो एमबीबीएस एग्जाम्स में भी आता है, नीट पीजी में भी आता है और रियल क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत काम आता है। आज का टॉपिक है गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आपको चोट लगती है तो आप ऑटोमेटिकली उस जगह को रब करते हैं, अपना हाथ घिसते हैं। क्यों? क्या यह सिर्फ साइकोलॉजिकल कंफर्ट है या इसके पीछे कोई रियल फिजियोलॉजी है? इसका जवाब है गेट कंट्रोल थ्योरी। और आज मैं आपको यह थ्योरी इतनी क्लियरली समझाऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बिफोर वी गो इनटू गेट कंट्रोल थ्योरी, एक क्विक रिकैप। पेन कैसे पैदा होती है? जब भी हमको कोई टिश्यू डैमेज होती है, कट, बर्न, प्रेशर, तो हमारे स्किन और टिश्यूज में प्रेजेंट नोसिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। ए डेल्टा फाइबर्स, थिनली माइलिनेटेड, फास्ट कंडक्शन, शार्प एंड वेल लोकलाइज्ड पेन, यही फर्स्ट पेन है। जैसे जब आप नीडल से फिंगर चुभाते हैं, वो इनिशियल शार्प प्रिक। सी फाइबर्स, अनमाइलिनेटेड, स्लो कंडक्शन, डल बर्निंग एकिंग पेन, यही सेकंड पेन है, वो प्रोलॉन्ग्ड थ्रोबिंग डिस्कम्फर्ट जो बाद में आता है। ये दोनों फाइबर स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में आके सिनैप्स करते हैं, स्पेसिफिकली रेक्स्ड लैमिना 1, 2 और 5 में। लैमिना 2 को स्पेसिफिकली सबस्टैंशिया जेलेटिनोसा कहते हैं। ये याद रखें, नीट पीजी में बहुत आता है। अब आते हैं गेट कंट्रोल थियरी पर। यह थियरी 1965 में रोनाल्ड मेल्जैक और पैट्रिक वॉल ने प्रपोज की थी और ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इनका आइडिया था, स्पाइनल कॉर्ड में एक गेट होता है, एक दरवाजा, और ये गेट पेन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचने से रोक सकता है या उन्हें अलाउ कर सकता है। सोचिए ऐसे, आपके घर का दरवाजा, अगर दरवाजा बंद है, बाहर की आवाज अंदर नहीं आती, अगर खुला है, आवाज आती है। सेम कॉन्सेप्ट। पेन सिग्नल का दरवाजा बंद करो, पेन फील नहीं होगी, खोलो, पेन फील होगी। स्मॉल डायमीटर फाइबर्स, ए डेल्टा एंड सी, ये गेट खोलते हैं, पेन इंक्रीजेस। लार्ज डायमीटर फाइबर्स, ए बीटा, ये गेट बंद करते हैं, पेन डिक्रीजेस। सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा इंटरन्यूरॉन्स, ये हैं एक्चुअल गेटकीपर्स। ये लार्ज डायमीटर ए बीटा फाइबर्स क्या काम करते हैं? ये टच, प्रेशर, वाइब्रेशन कैरी करते हैं। तो जब आप रब करते हैं चोट की जगह, आप एक्टिवेट कर रहे हैं ए बीटा फाइबर और ये गेट बंद कर देते हैं। पेन सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचता, इसलिए रबिंग से पेन कम होता है। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन फिजियोलॉजी है, सिर्फ कंफर्ट नहीं। अब थोड़ा और डीपली समझते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में एग्जैक्टली क्या होता है? 3 कंपोनेंट्स ऑफ द गेट। टी सेल, ट्रांसमिशन सेल, ये पेन सिग्नल को ब्रेन तक ट्रांसमिट करती है। इसका एक्टिवेशन बराबर पेन परसेप्शन। एसजी सेल, सबस्टैंशिया जेलेटिनोसा इंटरन्यूरॉन, ये टी सेल को इनहिबिट करती है। जब एसजी एक्टिव होती है, टी सेल सप्रेस्ड होती है, दरवाजे बंद। एफरेंट फाइबर्स, लार्ज फाइबर्स, ए बीटा, एसजी को एक्टिवेट करते हैं। स्मॉल फाइबर्स, सी, ए डेल्टा, एसजी को इनहिबिट करते हैं। तो लॉजिक क्या है? लार्ज फाइबर्स एक्टिव, एसजी एक्टिव, टी सेल इनहिबिटेड, गेट क्लोज्ड, नो पेन टू ब्रेन। स्मॉल फाइबर्स एक्टिव, एसजी इनहिबिटेड, टी सेल एक्टिवेटेड, गेट ओपन, पेन रीचेस ब्रेन। अब रियल लाइफ में ये कैसे वर्क करता है, कुछ एग्जाम्पल से समझें। रबिंग और मसाजिंग एन इंजरी एक्टिवेट्स ए बीटा फाइबर्स, गेट क्लोजेस। टेंस मशीन, transcutaneous electrical nerve stimulation, same mechanism, used in physiotherapy. Acupuncture stimulates large fibers at acupuncture points. Vibration therapy, vibration activates A beta fibers preferentially. Applying ice or heat, thermal receptors stimulate large fibers. Anxiety and fear, descending facilitatory pathways open the gate. Focusing on pain, attention increases,
T cell activity, inflammation. Peripheral sensitization lowers threshold of C fibers. Sleep deprivation reduces descending inhibition. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि पेन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंजाइटी, अटेंशन, मूड, ये सब गेट को अफेक्ट करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट से मॉडर्न पेन साइकोलॉजी आई। अब एक और लेयर ऐड करते हैं गेट कंट्रोल थ्योरी में। सिर्फ पेरिफेरल फाइबर्स ही गेट को कंट्रोल नहीं करते, ब्रेन से भी सिग्नल्स आते हैं। पेरियाक्वेडक्टल ग्रे PAG मिड ब्रेन में ये एक इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी सेंटर है। रोस्ट्रल वेंट्रोमीडियल मेडुला RVM ब्रेन स्टेम में मीडिएट्स डिसेंडिंग कंट्रोल। These centers release सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन्स, जो स्पाइनल गेट को बंद करते हैं। एंडोर्फिन्स क्या हैं? ये बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स हैं। बीटा एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, डाइनोर्फिन, ये ओपियोइड रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं और टी सेल को इनहिबिट करते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करने से पेन टॉलरेंस बढ़ती है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। इसलिए मॉर्फिन और ओपियोइड ड्रग्स काम करते हैं। ये उसी एंडोजेनस सिस्टम को मिमिक करते हैं। अब क्विकली रिवाइज करते हैं नीट PG के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सब नोट कर लें। टॉप 10 नीट PG की पॉइंट्स। गेट कंट्रोल थ्योरी proposed by Melzack and Wall in 1965. Gate is located in substantia gelatinosa, lamina 2 of dorsal horn. T cell, transmission cell, final pathway to brain. SG interneuron, the gatekeeper. Large fibers, A beta, close gate via SG activation. Small fibers, A delta, C, open gate via SG inhibition. Rubbing relieves pain because it activates A beta fibers. TENS machine works on this mechanism. PAG is the key brainstem center for descending inhibition. Endorphins equals endogenous opioids. Enkephalin, beta endorphin, dynorphin. तो आज हमने सीखा pain signals are carried by A delta and C fibers to the dorsal horn. Substantia gelatinosa में एक गेट होती है जो T सेल के थ्रू पेन ट्रांसमिट करती है ब्रेन को। लार्ज फाइबर्स गेट क्लोज करती है, स्मॉल फाइबर्स गेट ओपन करती हैं। रबिंग, टेंस, एक्यूपंक्चर सब लार्ज फाइबर एक्टिवेशन से काम करते हैं। ब्रेन के डिसेंडिंग पाथवेज PAG, एंडोर्फिन्स भी गेट को मॉड्यूलेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशंस बेल दबाओ ताकि अगले संडे जब नेक्स्ट वीडियो आए आपको पता चले। नेक्स्ट वीक हम कवर करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पेन पाथवेज, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट PG के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे। तब तक कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।